अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम जीसी मेन कैंपस और जीसी एप्लीकेटेड कॉलेजेस स्टूडेंट्स के लिए कोर्स अपलोड करें एडवांस सेट थ्योरी का। और एडवांस सेट थ्योरी के कोर्स में हम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें और अपना फीडबैक मस्त दिया करें। उसके अलावा जैसे कि आपको पता है कि हम स्टूडेंट की डिमांड पे ये सारे के सारे लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, अपने सारे के सारे क्लासमेट्स को वीडियो के वीडियो लेक्चर का लिंक शेयर करना है ताकि सबको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिल सके। और यानी कि आपको सारे के सारे लेक्चर जो एडवांस सेट तरीके अकॉर्डिंग टू आउटलाइन जो वो मिल सकें और आप जो वो बेस्ट से बेस्ट जो वो इसको अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकें। क्योंकि बहुत से बच्चों का यही होता है कि पहली बात है कि एडवांस थ्योरी समझ ही नहीं आती है, अगर समझ आ जाती है तो पेपर अनसीन आता है, ये वो इस टाइप के इशू। तो हम इसलिए आउटलाइन को कवर करवा रहे हैं ताकि बच्चों का ये इशू सॉल्व हो सके। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर। लेट कहते हैं कि सी आपके पास क्या है, बी द पावर ऑफ कॉन्टिनम। सी आपके पास क्या है, पावर ऑफ कॉन्टिनम है। देन प्रूव डैट सी डॉट सी इक्वल किसके हो, सी के हो। ये बात हमने प्रूव करनी है। पावर ऑफ कॉन्टिनम से रिलेटेड हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी कुछ थ्योरम्स देखे थे, तो आज की वीडियो लेक्चर में भी हम मजीद इसको डिस्कस करने लगे हैं। तो सी आपके पास क्या होता है, पावर ऑफ कॉन्टिनम होता है। और सी बेसिकली किस सेट की कार्डिनलिटी होती है, इसके लिए हम कंसीडर करते हैं एक सेट जो कि क्या है, आई इक्वल है क्लोज इंटरवल, यानी कि सेमी ओपन सेमी क्लोज है। ठीक है, यानी कि एक साइड से क्लोज इंटरवल है, दूसरी साइड से ओपन है। क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 1। इसकी कार्डिनलिटी क्या है, सी है, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ आई आपके पास क्या है, सी है। आपको पता है कि यहाँ पे पास क्या है, इनफाइनाइट सेट है और इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है, सी होती है, यानी कि पावर ऑफ कॉन्टिनम होती है। तो हमने क्या प्रूव करना है कि सी डॉट सी इक्वल किसकी हो, सी की हो। तो सी डॉट सी बेसिकली सी एक सेट की कार्डिनलिटी और दूसरा सी जो दूसरी सेट की कार्डिनलिटी है। तो हमारे पास जो सेट आई है, हम इसका क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे। तो आई क्रॉस आई इक्वल किसकी होगा, आपको पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास सेट में एलिमेंट्स किस टाइप के होते हैं, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि एक एलिमेंट इस आई का, एक एलिमेंट इस आई का। तो आपके पास एक ऑर्डर पेयर बन जाता है, ऑर्डर पेयर एक्स वाई, जबकि एक्स वाई बिलोंग करता है आई में से, यानी कि हमारे पास आई क्रॉस आई में किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, एक्स वाई टाइप के एलिमेंट्स होंगे। इसा यूनिट स्केयर। तो यहाँ पे पास एक यूनिट स्केयर बनता है। यूनिट स्केयर की मैं डायग्राम ड्रॉ करवा देती हूँ। यहाँ पर आप इस तरह से एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करोगे और यहाँ पर आप एक इस तरह से यूनिट स्केयर ड्रॉ करोगे। यूनिट स्केयर क्या है, जिसमें एक्स की वैल्यू भी आपके पास यहाँ पर पॉइंट मतलब क्या बनते हैं, 1 1 पॉइंट बनते हैं। ठीक है, यानी कि एक्स की वैल्यू भी 1 और वाई की भी 1। तो आपके पास यहाँ पर एक यूनिट स्केयर बन जाता है। क्लियर, क्योंकि आपके पास क्या है, आई क्रॉस आई का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो हमारे पास यहाँ पे जो स्केयर बनेगा, स्केयर शेप बनेगी ना। ठीक है, ये जो स्केयर बनेगा ये आपके पास क्या बनेगा, यूनिट स्केयर बनेगा। क्लियर, ईच एक्स एंड वाई बी एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म इन अ यूनिक वे। हम एक्स वाई को डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे पास क्या है, क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 1 है, यानी कि इस इंटरवल में 1 इंक्लूड नहीं है, लेकिन 0 और 0 के अलावा 0.1 0.2 इस टाइप के एलिमेंट्स भी मौजूद हैं। तो हम कहते हैं कि x इक्वल है 0.a1 a2 a3 अप टू सो ऑन, यानी कि हम कहते हैं 0.231 इस टाइप का एलिमेंट है कोई। और y भी इसी टाइप का एलिमेंट है जो कि इस सेट में है, जो बिल्कुल है। तो y इक्वल है 0.b1 b2 b3 अप टू सो ऑन, वेयर ai और bi आर डिजिट्स। ai और bi क्या है, डिजिट्स हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 0.231, तो यहाँ पे पास कोई डिजिट्स हैं। इसी तरह से यहाँ पर a और b भी क्या हैं, डिजिट्स हैं, ai bi, यानी कि a1 a2 a3 अप टू सो ऑन, और इसी तरह से b1 b2 b3 अप टू सो ऑन। यहाँ पे पास क्या है, यहाँ पे डिजिट है। अब हम मैपिंग डिफाइन करते हैं। आई क्रॉस आई की मैपिंग हम आई पे मैप करेंगे, क्योंकि हमने जो वो प्रूफ करना है सी डॉट सी किसके इक्वल है, सी के। तो इसलिए यहाँ पर जो फंक्शन डिफाइन किया जाएगा, आई क्रॉस आई किस पे मैप करेगा, आई पे मैप करेगा, यानी कि एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल किसकी होगा। आपको पता है सेट आई में किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, 0.a1 a2 a3 टाइप के, या 0.b1 b2 b3 टाइप के, इस टाइप के। यानी कि क्योंकि आपको पता है एक्स और वाई कहाँ से बिलोंग करते हैं, आई से। यहाँ पर आपने इस सेट में मेंशन भी किया होगा कि एक्स वाई बिलोंग करता है आई में से। और अगर एक्स इक्वल है 0.a1 a2 a3 के और वाई इक्वल है 0.b1 b2 b3 के, इट मीन्स के सेट आई में पॉइंट टाइप के एलिमेंट्स हैं, यानी कि पॉइंट्स में एलिमेंट है। तो इसलिए यहाँ पर हम 0.a1 b1 a2 b2 a3 b3 अप टू सो ऑन इस टाइप के एलिमेंट्स लेंगे। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स वाई हमने क्यों लिखा, फंक्शन,
और आई क्रॉस आई है कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ले रहे हैं आई क्रॉस आई का, तो एफ ऑफ एक्स वाई इसलिए हमने यहाँ पे डिफाइन किया, यानी कि एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल किसकी होगा 0.a1 a2 a1 b1 a2 b2 a3 b3 अप टू सो ऑन, इस टाइप के एलिमेंट्स हमने डिफाइन किए हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर मैपिंग जो है वो हम चेक करेंगे कि ये फंक्शन 1 1 भी हो ऑन टू भी हो, यानी कि बाइजेक्टिव मैपिंग होगी, तो देन हम कहेंगे कि आई क्रॉस आई जो है किस में मैप हो रहा है, आई क्रॉस आई जो है आई पे मैप हो रहा है। तो अब हम इनकी कार्डिनलिटी लेंगे, अगर ये जो आई क्रॉस आई है आई पे मैप हो रहा है और इनकी जो मैपिंग है वो बाइजेक्टिव मैपिंग है, तो हम बोलेंगे कि इनकी कार्डिनलिटी भी क्या है, इक्वल है। तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक क्या करें और अपना फीडबैक मत दिया करें। और अगर आपको एडवांस सेट थ्योरी के लेक्चर जो है वो सारे के सारे लेक्चर्स चाहिए तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट पर जाएं। अगर किसी को प्लेलिस्ट का भी नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया होता है, वो लिंक जो है वो प्लेलिस्ट का होता है। आज आप जब उस लिंक को क्लिक किया करें और आपके सामने पूरी पूरी आउटलाइन प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और वहां से आप अपनी मर्जी का कोई भी लेक्चर एडवांस सेट थ्योरी का ले सकते हैं। उसके साथ साथ हमने आपके लिए ऑपरेशन रिसर्च के लेक्चर्स भी अपलोड किए हैं, वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने जो मैपिंग डिफाइन की है हम चेक कर लेते हैं कि ये मैपिंग जब 1 1 है या नहीं, मतलब 1 1 और ऑन टू होनी चाहिए क्योंकि हमें बाइजेक्टिव मैपिंग चाहिए ना। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये मैपिंग जो है जो हमने डिफाइन किया ये 1 1 हो एंड देन ऑन टू भी हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम चेक करने लगे कि फंक्शन आपके पास क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। तो फॉर एनी नंबर हम लेते हैं जो आई क्रॉस आई से बिलोंग करेंगे, क्योंकि आपको पता है आई क्रॉस आई बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होते हैं, यानी कि हमने दो एलिमेंट्स चूज करने, तो ऑर्डर पेयर x1 y1, यहाँ पे ऑर्डर पेयर x1 y1 ये एक पूरा एलिमेंट होता है और ऑर्डर पेयर x2 y2 ये एक दूसरा एलिमेंट होता है, यानी कि हमने यहाँ पर ये एक एलिमेंट और ये दूसरा एलिमेंट है, दो एलिमेंट हमने ले लिए जो कि आई क्रॉस आई से बिलोंग करते हैं। वेयर x1 किसके इक्वल होता है 0.a1 a2 a3 अप टू सो ऑन, क्योंकि आपको पता है x1 जो है वो बिलोंग करता है आई में से और आई सेट में किस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, पॉइंट टाइप के एलिमेंट है। ठीक है, और y1 भी बिलोंग करता है आई में से, तो आई सेट में जो पॉइंट टाइप के एलिमेंट्स हैं तो y1 इक्वल होगा 0.b1 b2 b3 अप टू सो ऑन। ठीक है, इसी तरह से आपके पास x2 भी बिलोंग करता है आई में से, तो x2 यहाँ पर बेसिकली x1 y1 x2 y2 ये चारों के चारों एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं आई में से। ठीक है, इंडिविजुअली। ठीक है, और ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, आई क्रॉस आई से। ठीक है, तो x2 किसके इक्वल होगा 0.a1 प्राइम a2 प्राइम a3 प्राइम अप टू सो ऑन एंड y2 इक्वल होगा 0.b1 प्राइम b2 प्राइम b3 प्राइम अप टू सो ऑन। अब लेट करते हैं कि फंक्शन आपके पास क्या है, f ऑफ x1 y1 इक्वल किसके होगा, f ऑफ x2 y2 के। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे फंक्शन जो है इक्वल है, हमने फंक्शन इक्वल रखे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे जो एलिमेंट्स आएंगे x1 और y1 और x2 और y2 ये भी इक्वल होने चाहिए, यानी कि x1 इक्वल होना चाहिए x2 के और y1 इक्वल होना चाहिए y2 के। अगर x1 इक्वल आ जाता है x2 के और y1 इक्वल आ जाता है y2 के, तो देन हम बोलेंगे कि ऑर्डर पेयर x1 y1 इक्वल होगा x2 y2 के। ठीक है, अब ये चीज हम चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास f ऑफ x1 y1 क्या डिफाइन है, फंक्शन किस तरह से डिफाइन किया था, फंक्शन हमने डिफाइन किया था 0.a1 b1 a2 b2 a3 b3 अप टू सो ऑन इक्वल किसी होगा, हमारे पास यहाँ पे क्या है f ऑफ x2 y2 है, तो यहाँ पर हमारे पास x2 y2 प्राइम टाइप के एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर 0.a1 प्राइम b1 प्राइम a2 प्राइम b2 प्राइम a3 प्राइम और b3 प्राइम अप टू सो ऑन आ जाएगा। ठीक है, ये आप उसी तरह से करें जिस तरह से आपने मैपिंग डिफाइन की है। दिस इम्प्लाइज आपके पास ai इक्वल किसकी होगा, ai प्राइम के, यानी कि यहाँ पर जो a1 a2 a3 अप टू सो ऑन इस टाइप के जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, ये जो नंबर पड़े हुए हैं, ये जो डेसिमल पॉइंट्स पड़े हुए हैं, सॉरी जीरो के पास जो हमारे पास डिजिट्स पड़े हुए हैं, इन डिजिट्स को हमने आई टर्म में लिया है, तो ai इक्वल होगा ai प्राइम के और bi इक्वल होगा bi प्राइम के। और आपको पता है आई किसके इक्वल है 1 2 3 अप टू सो ऑन के, जैसे कि मैंने बताया कि a1 a2 ये सारे के सारे जो डिजिट्स एंड पॉइंट्स के बाद इनको सम अप करके ai लिखा गया है, तो फिर i किसके इक्वल होगा, आई में a1 भी आएगा a2 भी आएगा a3 भी आएगा, तो इसलिए हमने i लिखा है i इक्वल है 1 2 3 अप टू सो ऑन के। क्लियर, तो इसके तहत हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज ऑर्डर पेयर x1 y1 इक्वल होगा ऑर्डर पेयर x2 y2 के। अगर हम हमारे पास फंक्शन इक्वल है और हमारे पास एलिमेंट भी इक्वल आ रहे हैं, इट मीन के फंक्शन आपके पास क्या होगा 1 1 होगा।
फंक्शन तो 1 1 है। अब हम फंक्शन को चेक कर लेते हैं ऑन टू भी हो। अगर फंक्शन ऑन टू होगा तो हमारे पास मैपिंग क्या होगी, बाइजेक्टिव होगी। तो हम चेक करने लगे कि फंक्शन आपके पास क्या है, ऑन टू भी होना चाहिए। फॉर एनी एक्स बिलोंग करता है आई में से, देयर एग्जिस्ट, आपको पता है एक्स टाइप के जो एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग करते हैं आई में से, देयर एग्जिस्ट x1 y1, ये कि जो ऑर्डर पेयर है ये बिलोंग करेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट से। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके पास किसका है, आई क्रॉस आई, यानी कि आई का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ऑर्डर पेयर x1 y1 बिलोंग करेगा आई क्रॉस आई से, सच दैट f ऑफ xy इक्वल किसकी होगा, x में, क्योंकि आपको पता है x इक्वल किसकी है, x इक्वल है 0.a1 a2 a3 इस टाइप के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं f ऑफ x1 y1 इक्वल है x की। दिस इम्प्लाइज फंक्शन आपके पास क्या होगा, ऑन टू होगा। फंक्शन 1 1 भी है और फंक्शन ऑन टू भी है, इट मीन्स कि फंक्शन आपके पास क्या है, बाइजेक्टिव है। और मैपिंग आपने किसके दरमियान डिफाइन की थी, आई क्रॉस आई की मैपिंग जो है आई के साथ डिफाइन की थी। और अगर मैपिंग क्या है, बाइजेक्टिव है, इट मीन्स कि फंक्शन क्या है, आई क्रॉस आई इक्विवेलेंट होगा आई के। अगर आई क्रॉस आई इक्विवेलेंट है आई के तो हम आई की कार्डिनलिटी लेते हैं और आई क्रॉस आई की कार्डिनलिटी भी लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आई की कार्डिनलिटी तो आई आ जाएगी, यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है, इसको चेंज करके जस्ट। और आई क्रॉस आई की जो कार्डिनलिटी है, कार्डिनलिटी को यहाँ पे सेपरेट करेंगे, कार्डिनलिटी ऑफ आई, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, कार्डिनलिटी सेपरेट करते हुए डॉट आ जाएगा यहाँ पर, मतलब इनके डॉट का मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा। कार्डिनलिटी ऑफ आई डॉट कार्डिनलिटी ऑफ आई, कार्डिनलिटी ऑफ आई क्या है, सी है, और कार्डिनलिटी ऑफ आई ये भी सी है, इक्वल किसके होगा, कार्डिनलिटी ऑफ आई के यानी कि सी के। तो सी डॉट सी इक्वल किसके होगा, सी के होगा। और यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी आज के थ्योरम में। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें, अपना फीडबैक मस्त दिया करें। उसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं वो हमसे ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस ले सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।